ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करके मुझे माफ कर दो प्लीज। जाओ, माफ किया, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे इस बैग की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना टीना, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। नवाब इधर आ। अरे यार तुम दोनों ना पैचअप कर लो। तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में ना हमारा चिल टाइम वेस्ट हो रहा है यार। मैडी देख नवाब, मैंने तुझ पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ। आई नो मैंने गलत किया है, मैंने बहुत ही इडियोटिक हरकत की है। तूने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने तेरी बात नहीं सुनी। अनमोल, I'm sorry. This is my first and last mistake. I don't know. मैं पता नहीं क्यों बहक गया था. I'm sorry. Not now, Sunny. Not now. अनमोल, Mom. I'm sorry, Mom. मुझे पता है मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। Yes, you did. एक नहीं 10 थप्पड़ मारने का मन कर रहा था मेरा। मेरे सबसे बड़े बेटे हो तुम। तुम्हें तो सबके लिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और तुम क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकते हो? या आई नो अनमोल खुद पर ध्यान नहीं देती और खासकर अपनी अपीयरेंस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। पर तुम्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए ना उसमें। अगर तुम उसमें इंटरेस्ट लोगे तो हो सकता है वो भी खुद में इंटरेस्ट ले। बेस्ट वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करे। सर्जरी करवाना चाहती है तो सर्जरी करवाओ उससे। तुम करवाना चाहते हो उसकी सर्जरी? क्या करवाना चाहते हो? टेल हर, टॉक टू हर, उससे कहो बेटा पैसे हो ना तो इंसान सर से पैर तक खुद को बदल सकता है और बदल भी देता है। And what did you choose? ये सब करने के बजाय एक चीप थर्ड क्लास हरकत करना तुम्हें बेटर ऑप्शन लगा। Sorry. Sorry is not enough. It's just not. ऊपर से वो हीर, उसने देख लिया तुम्हें तुम्हारी जो भी थी उसके साथ। अब अगर ये बात दिलीप को पता चल गई, Do you even realize इसका क्या नतीजा हो सकता है? Just make sure, Sunny, कि ये बात दिलीप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गए तुम? जी हाँ। रिचा और अनमोल कुछ नहीं बताएंगे। I'm sure. I trust them. But this here, I don't trust her. उसने जानबूझकर पब्लिकली तुम्हें पकड़वा कर ये तमाशा किया है। हीर, तमाशा तुमने शुरू किया है, लेकिन इसका एंड मैं करूंगी। जैसा यार ये नेटवर्क को ढूंढ लो हमें। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मुझे। निकलना पड़ेगा मुझे। नवाब तुम सांस लो नवाब। जैसा ठीक हो? कोई है बोलो। नवाब शांत नवाब शांत। सांस आ रही है तुम्हें, सांस लो रूह। शांत हो जाओ, सांस लो नवाब सांस लो। नवाब रुको, नवाब सांस लो, नवाब सांस लो। तुम ठीक हो? तुम्हें सांस आ रही है? दीवारें गिर जाएंगी। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया। नहीं नवाब, कोई दीवार नहीं। नवाब उठो प्लीज। देखो कितना बड़ा कमरा है। आ रही है तुम्हें सांस। शांत हो, सांस लेने की कोशिश करो। देखो दीवारें गिर रही है। कोई दीवार नहीं गिर रही है नवाब। देखो सांस लो, हवा आ रही है। नवाब देखो हवा आ रही है। यार शांत। पहले तो ना मुझे उस थैलावती से मिलवा दे। मैं ना उसके पैर छूना चाहता हूँ यार, सीरियसली यार।
कैसे? अरे भाई सच्ची में बता रहा हूँ, इट वाज कंबाइंड फीडबैक से, उसके अकेले की बात नहीं सुना है मैंने। अच्छा दोनों की बात सुना मैंने, मुझे लगा तुम दोनों की बात में दम है, तब जाके मुझे लगा कि मुझे हीर से बात कर लेनी चाहिए। ओह रियली? क्या हुआ? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? Is everything all right? एक्चुअली सबका दिन बहुत हेक्टिक था, इसलिए सब थके हुए हैं। That's it, nothing else. That's it? I have great news to share. कल हमारे नए प्रोडक्ट लाइन का लॉन्च है और तुम सभी लोगों को आना है। And one more thing, इस तरह के सैड फेसेस लेके मत आना। Have some excitement. Of course, दिलीप, हम सब होंगे वहाँ पर। I know कल का दिन कितना स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। Really? आई एम सो सॉरी सनी। वो सीरियसली अनमोल, अब तुम ऐसे बिहेव करोगी? नहीं सनी, वो गलती से हो गया मुझसे। गलती? मुझे ना तुम्हारा मैसेज मिल गया है, लाउड एंड क्लियर। छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं खाना। And I hope this will make you feel better. क्या हो रहा है ये सब? हाँ? How you are behaving? क्यों लड़ रहे हो आपस में? I just want to know आखिर चल क्या रहा है? पापा जी, वो एक्चुअली वो सनी ना मुझसे नाराज है। वो इनकी फेवरेट शर्ट थी, प्रेस करते टाइम मुझसे जल गई, तो इसीलिए ही इज जस्ट अपसेट। वजह कोई भी हो, तुम अपनी वाइफ के साथ इस तरह रूडली बिहेव नहीं कर सकते। That is not acceptable. Understand that? दलित, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का मामला है, बाकी लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। गुलाब अपनी वाइफ से कौन इस तरह से बिहेव करता है? हाँ सनी, योर दिस बिहेवियर इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। Apologize to Anmol now. डैड, मैं अनमोल से काफी बार माफी मांग चुका हूं, लेकिन ये माफी नहीं कर रहे। भाभी, भाभी आई एम सॉरी। मैंने आपको ऐसे झूठ बोलकर होटल भेजा, पर मैं क्या करती, मैं आपको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हीर, जो सच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, उसे जानने का भी कोई फायदा नहीं होता। अनजान रहने में भलाई होती है, एक सुकून होता है, एक उम्मीद तो होती है ना कि कम से कम एक नहीं दिन तो सब कुछ ठीक हो जाना है। पर अब कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो चुका है। भाभी, झूठ और धोखे की जिंदगी जीकर क्या फायदा? मेरी माँ ने भी यही किया, कड़वी सच्चाई से अनजान रहकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती छोटी जिंदगी जीते हुए। हीर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और ये जो तू सच सच करती रहती है ना, तो एक सच तू भी सुन ले। मेरे और सनी में जो भी प्रॉब्लम हुई, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुई है हीर। अम्मी, हाँ हाय ब्रो। सुन, पासपोर्ट है तेरे पास? क्यों? वैंकूवर मिलने आएगी मुझसे? क्या बोल रही है? इम्पोर्टेड रिश्ता है मेरे लिए, कनाडा का लड़का है। एनआरआई है, एनआरआई समझती है ना? इंडिया में नहीं रहना उसने। कल मुझे देखने के लिए आ रहे हैं लड़के वाले। अरे हाय, क्या कमाल की गुड न्यूज़ दी है तूने। मैं कुछ कर सकती हूँ तो बता। इसीलिए तो फोन किया है। देख, जो तुझे सूट मिले हैं ना सुंदर सुंदर अपनी शादी में, उनमें से सबसे सुंदर सूट मुझे दे दे, और हाँ ज्वेलरी भी चाहिए। ठीक है, मैं घर जाते ही पहुँचवाती हूँ। ठीक है? अरे घर पहुँचने की क्या जरूरत है, मैं तेरे घर के सामने ही खड़ी हूँ। मम्मी यार, वो घर नहीं है, वो शेर की गुफा है। गुलाब आंटी ने तेरे को कच्चा चबा जाएंगी, वो वैसे ही मुझसे नाराज है, तू बाहर जा। यार वो कब नाराज नहीं रहती हैं। उनका नाम ना गुलाब नहीं जुलाब होना चाहिए था। जब देखो कॉन्स्टिपेटेड फेस बना के रखती है। चल तू टेंशन मत ले, मैं 2 मिनट में घर से बाहर आ जाऊंगी। ओके? मम्मी मेरी बात तो सुन। हेलो। अरे यार, अब कोई नया स्यापा लोडिंग ना हो जाए।
क्या करने आई हो? कोई नया कल्चरल शो कराना है? टीना चड्ढा किसी से माफी भी फ्री में नहीं मांगती। सो ये बैग तुम्हारे लिए टू से सॉरी। प्लीज रुको, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मुझे पता है मैंने कल्चरल फेस्ट में तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। वो तुम्हारे साथ तो क्या किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था। पर ट्रस्ट मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। तो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाई हूं, तुम्हारे लिए बैग लाई हूं। सब तुम्हें यहाँ थैलावती बोलते हैं ना, पर अब से नहीं बोलेंगे। ये प्यारा सा बैग तुम्हारे लिए, तुम पे सूट करेगा। थैंक्स। लेकिन माफी जो है ना, वो झोली फैलाने से मिलती है, झोला दिलाने से नहीं। तुम्हें पता है मैं ना नवाब से बहुत प्यार करती हूँ। रियली लव हिम। वैसे तो मुझे तुम्हें लेकर इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बुरा मत मानना, पर तुम कहाँ नवाब कहाँ, तुम दोनों को तो वैसे कोई मेल नहीं है, पर फिर भी मुझे बुरा लगता है। मैं अगर उसे किसी भी लड़की के साथ देख लूं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं हूं उसके लिए पागल, हूं उसके लिए पॉसेसिव, तो क्या गलत है इसमें? प्यार करती हूं मैं उससे। मेरे लिए ना नवाब सब कुछ है, सब कुछ। उसके बिना मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती हूँ। Because I love him and I love him so much। और तुम ये मत समझना कि ये सब तुम्हारे ऊपर है। अगर ये दुनिया में तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती ना तो शायद मैं ऐसा ही करती। पर आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। सो प्लीज ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करके मुझे माफ कर दो प्लीज। जाओ, माफ किया, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे इस बैग की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना टीना, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए।